नमस्कार, मैं रियांशी, आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी में कोरोना और लॉकडाउन के नाम पर सब गड़बड़ है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन या फिर कोरोना का इलाज? लगता तो ऐसा है कि प्रोटोकॉल में भी विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के प्रोटोकॉल में अगर मरीज को पिछले 3 दिनों में बुखार नहीं आ रहा है तो उसे कोरोना मुक्त समझा जाना चाहिए। दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार के प्रोटोकॉल में इसकी अवधि 17 दिन निर्धारित की गई है, जबकि चिकित्सक अधिकतम 14 दिन की अवधि मानते हैं। आखिर क्यों प्रोटोकॉल के पालन में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है? अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि सिलीगुड़ी शहर में अनेक नर्सिंग होम अथवा निजी अस्पताल कोरोना मरीजों को लूट रहे हैं। इसका पर्दाफाश कई बार हो चुका है। कुछ निजी नर्सिंग होम ऐसे हैं कि टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही कोरोना का इलाज शुरू कर देते हैं। अगर मरीज को कोरोना ना हो और जांच रिपोर्ट आने से पहले ही उसका कोरोना का इलाज शुरू कर दिया जाए तब क्या होगा? एक निजी अस्पताल पर आरोप लगा है कि मरीज की रिपोर्ट आने से पहले ही उसका अस्पताल में इलाज शुरू कर दिया गया। कोरोना के इलाज में लाखों रुपए का खर्च होता है। आरोप है कि प्रशासन के पास ये जानने की फुर्सत नहीं है कि एक गरीब व्यक्ति अपने परिजनों का इलाज करवाने में किस तरह लाचार है। कहने को तो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, पर उसका कोई लाभ किसी को मिल रहा है? शायद नहीं। लाभ तो कमा रहे हैं नर्सिंग होम। सिलीगुड़ी में कोरोना जांच के नाम पर किस तरह यहां के अस्पताल और नर्सिंग होम सरकारी प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं। सरकारी प्रोटोकॉल में निजी लैब के लिए आरटीपीसीआर जांच के लिए 950 निर्धारित किया गया है, लेकिन अगर आप प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट करवाने जाए तो इतनी रकम में आपका टेस्ट नहीं हो सकता। दार्जिलिंग सीएमओएच डॉक्टर आचार्य के अनुसार अगर कोई भी निजी अस्पताल या नर्सिंग होम या लैब सेंटर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से ज्यादा पैसे लेते हैं तो इसकी शिकायत मिलने पर इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर अस्पताल और लैब के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पर समस्या यह है कि कोरोना के खौफ में जी रहे लोग यही चाहते हैं कि उनका मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे लैब या नर्सिंग होम के खिलाफ शिकायत करने का बहुत कम लोग साहस कर पाते हैं। इसका फायदा नर्सिंग होम के लोग उठा रहे हैं। हालांकि सिलीगुड़ी में पिछले 2 दिनों से लगातार नए मामले कम हो रहे हैं। इसके बावजूद कोरोना संक्रमित व्यक्ति सरकारी अस्पताल ना जाकर निजी अस्पतालों की ओर भागते हैं, क्योंकि उनके मन में यह धारणा बैठ गई है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। इसी तरह से सरकार ने एम्बुलेंस के लिए शुल्क का निर्धारण किया है, पर जिन लोगों को एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है वही लोग समझते हैं कि एम्बुलेंस वाले भी आपदा को व्यावसायिक लाभ में तब्दील कर रहे हैं। आपदा को कमाई का अवसर समझकर सिलीगुड़ी शहर के कई इलाकों में कोरोना जांच के सेंटर खुल रहे हैं। अधिकांश सेंटरों पर लूट मची है। इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि सिलीगुड़ी में कोरोना और लॉकडाउन के नाम पर सब गड़बड़ है। প্রচুর অভিযোগ নির্বাচন নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। আমরা অনেকগুলো বিষয় ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমাদের হেলথের যারা রয়েছেন তারা তাদের নজরে রয়েছে, পুলিশের নজরে রয়েছে। দুটো অভিযোগ জমা পড়েছে, আমাদের কাছেও পড়েছে। এগুলো বরদাস্ত করা হবে না। স্বাস্থ্যসাথী নিতে হবে, প্রত্যেককে নিতে হবে। স্বাস্থ্যসাথীতে মানুষকে সাহায্য করতে হবে। এই কোভিড এবং এই প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোতে মানুষকে এই সময় পাশে দাঁড়াতে হবে। শুধুমাত্র ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি সবটা ভাবা হয় এটা দুর্ভাগ্যজনক। আমরা এটাকে সমর্থন করি না। কমপ্লেন সবাইকে আবেদন করছি, একটা করে অভিযোগ অন্তত করুন যেখানে আপনার অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের এসডিও অফিস অথবা শিলিগুড়ি পৌর নিগমেও আপনারা অভিযোগ করতে পারেন। আমরা বিষয়গুলো খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। একটি ক্ষেত্রেও আমরা কাউকে ছেড়ে কথা বলব না। অভিযোগ করতে হবে, অভিযোগের সমস্তটা তদন্ত হবে, দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি হবে। 2-4টে নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে, আমরা সেগুলোতে আবার যাব। আমরা নিজেরা গিয়ে সেখানে টাকার ব্যবস্থা করব এবং যদি প্রয়োজন হয় আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেব। আমরা শিলিগুড়ি পৌর নিগমের পক্ষ থেকে সমস্ত নার্সিংহোমগুলো, প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলো, হাসপাতালগুলোতে আমরা এই বোর্ড লাগানোর জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে অনুরোধ করব। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।